हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल्स। मैं हूँ आपकी फ्रेंड नेहा। स्वागत है आपका दक्षिका क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्क एजुकेशन क्या है, कार्य शिक्षा क्या है। मैंने आपसे बोला था दूसरी वीडियो लाऊंगी इसके सिद्धांत की कारक की। तो वही ये दूसरी वीडियो है, कार्य शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एजुकेशन। हर एक कार्य का कोई ना कोई सिद्धांत होता है जिस पर वे बेस्ड है। सीधी सी बात है कि हर एक कार्य का कोई ना कोई सिद्धांत होता है जिस पर वो बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एजुकेशन क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग डूइंग। मतलब ये करके सीखने के प्रमुख पर आधारित है। मतलब जो कार्य शिक्षा है ये करके सीखने में ज़्यादा ज़्यादा महत्व देती है, ज़्यादा फोकस करती है। इसका जो प्रमुख आधार है, प्रमुख सिद्धांत है, जो करके सीखने पर, जो बच्चे खुद करे, खुद कार्य को करे, खुद करके उसको एक्सपीरियंस ले और उसको सीखे, तो ये करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बाई इंक्लूडिंग सोशली यूजफुल मैनुअल लेबर इनटू एजुकेशनल एक्टिविटी। मतलब शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक रूप से उपयोगी शारीरिक श्रम को सम्मिलित करके सीखने का सिद्धांत है। मतलब जो समाज में महत्वपूर्ण है, समाज में आगे उन श्रम को, उन कार्यों को अपनी शैक्षिक गतिविधियों में इंक्लूड करें। मतलब एजुकेशन एक्टिविटी उससे सामाजिक रूप में उपयोगी चीज़ है। जो श्रम है, जो कार्य है, जो समाज में महत्वपूर्ण है, जो आगे काम आते हैं, उन कार्यों को अपनी शैक्षिक गतिविधियों, एजुकेशनल एक्टिविटी में इंक्लूड करके सीखें, ताकि बच्चे पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी ध्यान दे सकें। मतलब एजुकेशन एक्टिविटी में इसको इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी ध्यान दे सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय इंगेजिंग इन वर्क। मतलब कार्य में संलग्न रहकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। सीधी सी बात है, वर्क एजुकेशन है तो बच्चे कार्य करते करते सीखेंगे। जितने ज़्यादा बच्चे उसमें इंक्लूड रहेंगे, जितने ज़्यादा संलग्न होंगे, जितने कार्य में लगे रहेंगे, काम को अच्छे ढंग से करेंगे, उतना ज़्यादा उस कार्य को सीख जाएंगे। जितना ज़्यादा बच्चे उस कार्य को पर फोकस करेंगे, उस कार्य पर ध्यान देंगे, अपना इंटरेस्ट देंगे, रुचि लेंगे, तो उतना ही ज़्यादा उस कार्य को सीख पाएंगे। इसके मेन सिद्धांत है जिसे वर्क एजुकेशन टेकी हुई है। नेक्स्ट हमारा है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय एंगेजिंग इन वर्क। जैसा मैंने अभी आपको ये बताया कि कार्य में संलग्न रहकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा आता है, कार्य शिक्षा में महत्वपूर्ण कारक, इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वर्क एजुकेशन। इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है वर्क एजुकेशन में? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जा सकता है कि वर्क एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है, अध्यापक कार्य शिक्षा में किस तरह अध्यापक कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन में किस तरह महत्वपूर्ण माना जाता है, समाज में वर्क एजुकेशन का समाज में क्या रोल है, समाज में वर्क एजुकेशन किस तरह महत्वपूर्ण माना जाता है, आर्थिक मूल्यों का क्या महत्व है, वे किस तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है, शैक्षणिक मूल्यों का क्या महत्व है, किस तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वर्क एजुकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचर। टीचर क्या है? ये तो आप जानते हैं कि शिक्षा टीचर के बिना अधूरी है। ये तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा टीचर के बिना ज़रूरी है, पॉसिबल ही नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में तीन पिलर होते हैं बेसिक। मतलब टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। इन तीनों पिलर के बिना भी एजुकेशन नहीं हो सकती, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। शिक्षक है, शिक्षक तो टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कार्य शिक्षा में क्या इम्पोर्टेंट है टीचर की, ये हम पढ़ेंगे। कार्य शिक्षा में टीचर जो होता है, टीचर ही बताता है कि किस बच्चे को कौन सा कार्य दिया जाना चाहिए। टीचर का कार्य क्या होता है? टीचर का कार्य क्या होता है कि बच्चों को उनकी योग्यता, उनकी रुचि के आधार पर या उनकी ज़रूरतों के आधार पर कार्यों को दे और उनकी योग्यता के आधार पर उनको शिक्षित करे, उनको पढ़ाए। ये इसकी मेन महत्वता होती है कि शिक्षक को कार्य शिक्षा में शिक्षक नहीं होने, अगर कार्य शिक्षा में अगर शिक्षक ही नहीं होंगे, जो टीचर है वो कार्य शिक्षा में अगर नहीं होंगे, तो बच्चे या तो अपनी एबिलिटी से कम कार्य करेंगे या अपनी एबिलिटी से ज़्यादा भी ले सकते हैं, या ऐसे कार्य को सेलेक्ट कर ले जिसमें उनका इंटरेस्ट ही ना हो।
जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो 12th जब हम कर लेते हैं तो कितने सारे कन्फ्यूजन हमारे माइंड में रहते हैं कि हमें कौन सी लाइन में जाना है, कौन सा करियर को चूज़ करना है, कौन सी लाइन में जाए, या टीचर बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या किस लाइन में जाए। 10th 12th में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मतलब 10 12 में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जहाँ अगर हमें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने हमें बता दिया ये चुनना सही है, लेकिन हमें भी तो अपनी एबिलिटी देखनी है, हम किस पे फोकस कर सकते हैं, किसको पढ़ सकते हैं ज़्यादा। अगर हमने साइंस ले लिया, हम साइंस चला ही नहीं पा रहे, तो वो हमें भी अपनी एबिलिटी के हिसाब से देखना होता है कि हमें कौन सी लाइन में जाना है। प्रॉपर गाइडेंस मिले जिसमें जिसमें और आपकी एबिलिटी इंटरेस्ट के आधार पर आपको सही दिशा बता सके। तो टीचर का क्या रोल होता है, हमें प्रॉपर गाइडेंस देना और हमको अपनी एबिलिटी के इंटरेस्ट के आधार पर हमको सही दिशा बताना। वही काम टीचर का वर्क एजुकेशन में होता है, आपको आपकी रुचि, ज़रूरत, योग्यता के अनुसार एक सही कार्य दे। ठीक है, आपको ये समझ में आया। बाकी नेक्स्ट है हमारा समाज। समाज क्या होता है? सोशल कम्युनिटी इंगेजमेंट, सामुदायिक सहभागिता। समाज क्या होता है? इसमें कहा गया है कि अगर आप शिक्षा की बात करें तो ये सही नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा को पूरी तरह विद्यालय पे छोड़ दिया जाए। शिक्षा का काम जो है वे टीचर का है, मतलब ये ना हो कि शिक्षा को पूरी तरह विद्यालय पे छोड़ दिया जाए और शिक्षा का काम सोचे कि टीचर का है। इसमें कहा गया है कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचर की होती है उतनी ही ज़्यादा विद्यालयों की भी होती है, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट की भी होती है। कि ये ना हो कि बच्चे को स्कूल भेज दिया और टेंशन फ्री होगा कि हमने तो स्कूल भेज दिया, अब स्कूल वालों की सारी जिम्मेदारी है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब उतनी ज़्यादा सोशल भी होनी चाहिए, कम्युनिटी की भी होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा सोसाइटी की भी होनी चाहिए, फैमिली को भी इंक्लूड होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। तो फैमिली को भी इन पे इंक्लूड होना चाहिए कि कैसे सामुदायिक सहभागिता भी ज़रूरी होनी चाहिए। सबको मिलकर 7 बच्चों को शिक्षित करेंगे तो बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि टीचर को समाज को मिलकर काम करना चाहिए। घर वालों को भी इसमें मिलना चाहिए। स्कूल में ये नहीं कि स्कूल भेजा और काम ख़त्म हो गया। यही काम कार्य शिक्षा का होता है कि बच्चों को समय से, ये नहीं है कि बच्चों को समय से भेजा और बस काम पूरा हो गया, टेंशन फ्री हो गया कि अब टीचर की जिम्मेदारी है। तो वे यही काम कार्य शिक्षा में होता है कि समय से भेजें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, यही काम कार्य शिक्षा में होता है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य क्या होता है? आर्थिक मूल्य ये होता है कि जैसे हमने शिक्षा प्राप्त कर ली तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें बेटर जॉब मिलेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि स्कूल से निकलते ही हम एक बेहतर जॉब प्राप्त कर लेंगे और अच्छी लाइफ जी सकेंगे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इकोनॉमिक वैल्यू यही होती है। जैसे आप हायर से हायर भी एजुकेशन ले लें, हायर से हायर एजुकेशन ले लें, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कोई अच्छी जॉब मिले या कोई अच्छा बिजनेस करें। कार्य शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें छोटे छोटे कार्य करके सिखाए जाते हैं। कार्य शिक्षा में क्या होता है? छोटे छोटे कार्य सिखाए जाते हैं। क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, जिससे अच्छी जॉब भी अगर नहीं लगती तो कार्य शिक्षा में क्या होता है? कार्य शिक्षा में ये होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट छोटे छोटे कार्य सिखाए जाते हैं। क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, जिससे अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं भी लगती तो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी से, माइंड से, स्किल से, अपने टैलेंट से, कोई भी स्किल हो तो उससे आप अपनी इनकम कर सकें। आर्थिक महत्व यही है इसका। तो टैलेंट, स्किल से इनकम कर सकें और जीवन चला सकें। अपने टैलेंट और स्किल के दम पे अपना जीवन चला सकें। लास्ट पॉइंट है हमारा पेडागोजिकल वैल्यू, मतलब शिक्षण मूल्य क्या है? कार्यों में, मतलब जब कोई शिक्षा को प्राप्त करे, जिससे जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती है, मतलब वर्क बुक जो होती है, वर्क को इंक्लूड करें। मतलब किताबों में, मतलब वर्क बुक में वर्क को इंक्लूड करें, तभी बेनिफिट रहेगा। शैक्षिक कार्यों में वर्क को इम्पोर्टेंट दें। शैक्षिक कार्यों के साथ साथ वर्क को भी इम्पोर्टेंट दें। क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंट दें। अब आप देखते होंगे कि CBSE में जाएँ तो उसमें क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। डेली बच्चों को कोई ना कोई वर्क मिलता है कि आज ये प्रोजेक्ट बना के लाना, आज ये मॉडल बना के लाता है, तो उससे बच्चे की क्या होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, माइंड क्रिएटिव बनता है। बच्चा अपने आप में क्रिएटिविटी को समझने लगता है कि क्या क्रिएटिविटी है, क्या ये सिखाया जा रहा है, क्या मॉडल बना रहे हैं हम, क्या प्रोजेक्ट कौन सा बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हैंडमेड गिफ्ट होते हैं। हैंडमेड गिफ्ट क्या होता है, क्रिएटिविटी तो होती है। बहुत सारे लोग या बच्चे जैसे जॉब नहीं लग पाई, उनके काम नहीं है, तो या फिर अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ ये पार्ट टाइम इनकम का साधन भी ये बना सकते हैं, पार्ट टाइम के रूप में एजुकेशन का, ताकि अपनी एजुकेशन का खर्चा उठा सके, इनकम का साधन बना सके। अपनी क्रिएटिविटी से, माइंड से नई नई चीज़ें बनाते हैं, उसको सेल करके इनकम करते हैं। तो यही बोला गया है, शैक्षिक कार्य में वर्क एजुकेशन भी दी जाए। शैक्षिक कार्य के साथ साथ एजुकेशन एक्टिविटी के साथ साथ कार्य शिक्षा भी दी जाए, जिससे बच्चे को क्रिएटिविटी सिखाई जाए, उसका स्किल डेवलप हो पाए, और किताबी ज्ञान पर फोकस ना किया जाए कि बस किताब में जो लिखा है वो बच्चे ने पढ़ लिया और हो गया। तो किताबी ज्ञान पर फोकस ना करके उसे वर्क एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाए। तो ये इसके महत्वपूर्ण कारक है जो घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जा सकते हैं कि वर्क एजुकेशन में शिक्षक की क्या भूमिका है, शैक्षणिक मूल्य क्या है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको अगर आप मेरा चैनल ये पसंद आया, मेरा काम पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को प्रॉफिट हो सके ये वीडियो देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।